बार्थोलोमस ज़िगेनबाल्ग। ज़िगेनबाल्ग भारत आने वाले मिशनरियों में एक प्रमुख धावक थे। वह जर्मनी के थे। वह 1682 में एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें छोटी उम्र में ही अपनी माँ की जिंदगी ने मोहित कर दिया था। उनकी माँ हर रात बिस्तर पर जाने से पहले सभी बच्चों के साथ प्रार्थना करने की प्रथा थी। उनकी बीमारियों में भी वह अपनी प्रार्थनाओं में खुश थी। एक बार जब वह बहुत बीमार थी और मृत्यु के नज़दीक थी, उन्होंने अपने बच्चों को अपने आसपास इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी बाइबल दी और अपने बच्चों को परमेश्वर के वचनों में अपना जीवन खोजने के लिए कहा, जिससे उनका जीवन दृढ़ रहेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास परमेश्वर के वचन जो एकमात्र खजाना है, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं छोड़ी है। ज़िगेनबाल्ग ने बहुत कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन उनका कोई भी शब्द खोया नहीं। वह सारे उनके दिल के गहराइयों में था। अपनी माँ की मृत्यु के 2 साल बाद उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया और अपनी माँ की दी हुई बाइबल के साथ वह घंटों घंटों बिताते रहे, जिससे उन्हें न केवल सुकून मिला, बल्कि उन्हें 17 साल की उम्र में ही परमेश्वर ने छू लिया और वह बाइबल कॉलेज में शामिल हो गए थे। 9 जुलाई 1706 को 22 की उम्र में वह कोरोमंडल तट पर पहुंचे, लेकिन उन्हें प्राप्त करने वाला कोई नहीं था और उन्हें 3 दिन तक उसी जहाज पर इंतजार करना पड़ा। यह ना जानकर कि वह कहाँ जाए, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने कुछ लोगों को मदद के लिए तैयार किया। भूमि के तमिल मूल निवासियों को पुर्तगाली कहा जाता था, जिसका अर्थ जानवर था। उन्हें परमेश्वर की प्रेम ना ही कोई बाइबल की जानकारी थी। ज़िगेनबाल्ग ने इन दोनों चीज़ों को मालाबारियों को देने के लिए एक अवसर और उनकी जिम्मेदारी के रूप में लिया, लेकिन भाषा उनकी पहली बाधा थी, जिसमें मदद करने वालों की सहायता से उन्होंने तमिल लिखना और बोलना दोनों रूपों की कमान हासिल की। उनकी रुचि और कड़ी मेहनत से त्वरित शिक्षा मिली और उन्होंने तमिल में बाइबल सीखना शुरू कर दिया। इसने स्थानीय लोगों के बीच अपने काम को मजबूत किया, जहां जाति व्यवस्था और अन्य बुराई प्रथाएं प्रचलित थीं। ज़िगेनबाल्ग लड़कियों के लिए पहले स्कूल शुरू किए और वह देशी भारतीयों को लड़कियों को शिक्षित करने का ज़रूरत भी समझाया। वह छुआछूत और जाति व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित अन्य लोगों तक पहुंच गया। उन्होंने 1708 में नए नियम का अनुवाद करने का अपना कार्य शुरू किया, जो 3 वर्ष में पूरा हुआ। नया नियम और पुराना नियम रूथ की पुस्तक तक वह ट्रिकुम्बार नामक एक जगह पर छपवाया। लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए गए और भारतीय सहायकों की तैयारी के लिए एक मदरसा खोला गया। 1719 में जब वह 36 साल की उम्र में थे, वह दक्षिण भारत में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें दफना दिया गया था।
हालांकि उनकी मृत्यु हुई, पर उनके काम अभी भी मसीह की अच्छी खबर की बात करती है।